नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। तो आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जितने भी बच्चों ने सीटेट दिया है और उनको लगता है कि मेरा सीटेट इस बार क्वालिफाई होने वाला है, तो उनके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप इतने ज्यादा किस्मत वाले हैं कि आपसे ज्यादा किस्मत वाला अभी तक जिसने भी सीटेट का एग्जाम दिया है वो बहुत ही कम, यानी कि 1% लोग ऐसे हुए हैं जिनकी किस्मत इतनी अच्छी हो जितनी अच्छी किस्मत आपकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सीटेट देने के बाद, यानी कि सीटेट के बाद क्या करना चाहिए, मतलब कि आपका जितनों का भी सीटेट पास हो गया है उनके लिए, और जिनका सीटेट पास नहीं हुआ है उनके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। जितने भी बच्चों को लगता है कि हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वीडियो देखना। अगर उनने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पता नहीं कहाँ के कहाँ भटक कर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जिसने वो वीडियो देख ली, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तो उसका बच्चे का सफलता की जगह पहुंचना और बिल्कुल जहां वो चाहता है वहां पहुंचना निश्चित है। तो पहले तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी, कि हमारी किस्मत कैसे खुल गई। 1% हम कैसे इतने किस्मत वाले हो गए जिसने इस बार सीटेट दिया और क्वालिफाई किया है, उसके लिए अब हम बात करने वाले हैं। तो सबको पता है सीटेट पास करने के बाद आप टीचर बनने के लिए किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो वैकेंसी आपके सर पर बैठी है। आपका रिजल्ट आने से पहले ही आपके सामने वो वैकेंसी आपका वेट कर रही है। वो कह रही है कि आओ, आप मेरे पास आओ और मुझे ज्वाइन कर अपने टीचर बनने का सपना पूरा करो। तो अब वो ऐसे कैसे कह रही है, और आप इतने अच्छे किस्मत वाले हैं। 2019 से जो बच्चे बैठे हैं उनका भला नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन आपने आकर 2023 का जुलाई का सीटेट दिया, और आप 2019 वाले उन 4 साल के जो अंतराल में बच्चे हैं उन सबसे आप बराबर में मान लीजिए, या उन सबसे आगे निकलने की रेस में आप आ चुके हो। लेकिन उनसे आगे निकलना या फिर उनसे बराबरी करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो 4 साल में खाली अगर बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो खाली नहीं बैठे हैं तो आपके लिए थोड़ी मुसीबत, थोड़ी कठिनाई बढ़ा सकते हैं वो। लेकिन हमको डर के आगे जीत वाली बात याद रखनी है। तो हमको कभी भी डरना तो है ही नहीं, अगर डर आ रहा है तो उसके आगे हमको जीत लेनी है। तो अब मैं बात करूंगा सीटेट के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हर एक किसी के दिमाग में आता है कि यूपी में जो सुपर टेट की वैकेंसी होती है वो हम दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यूपी में आप सुपर टेट की वैकेंसी अगर आती है तो आप जरूर दे सकते हैं। लेकिन यूपी के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपकी जो भी वैकेंसी आ रही है यूपी में सुपर टेट की, उसके लिए अभी कोई जल्दबाजी, मतलब कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। कि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए वो अभी यूपी में बिल्कुल ठीक है। जबकि बच्चे बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि 93,000 पोस्ट खाली हैं, कि 53,000 खाली हैं, कि 1,27,000 खाली हैं। ये सब चलता रहेगा, लेकिन वैकेंसी कब आएंगी वो हम सबको पता है। वो जब आएंगी जब सरकार चाहेगी, अपने मतलब के लिए चाहेगी या हमारे मतलब के लिए, ये हमें नहीं पता है अभी तक। तो यूपी सुपर टेट का तो आप सपना देखते रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आनी कब है इसका कोई पता नहीं। अभी अभी ये एक अंधेरे में चल रही है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कब आएगी। आने को अगले महीने में आ जाए, और ना आने को जैसे 2019 से अभी तक नहीं आई है ऐसी और 4 साल चली जाए, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। सेकंड, आपकी देखिए अभी ये जो व्हाट टू डू और जिससे मैंने बोला है ना किस्मत खुल गई, वो मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो आपको डिटेल में जानना है। उससे पहले मैं ये बात कर लूंगी सीटेट के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो भी जानना जरूरी है। लेकिन जिसके बारे में आज ये वीडियो बनाई जा रही है उसको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसको डिटेल में हम जानेंगे। उसके लिए उसको मुझे सबसे लास्ट में उठाना पड़ेगा। तो यूपी सुपर टेट का तो हमने बात कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम केवीएस की। केवीएस में आप अगर डीएलएड वाले हो तो पीआरटी में अप्लाई कर सकते हो, और पीआरटी में अभी तक बीएड वालों ने भी अप्लाई किया, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है बीएड वालों का उसमें होगा या नहीं होगा, वो आगे देखा जाएगा, एनसीटीई के जरिए पता पड़ेगा। अब बात करते हैं और किसका कर सकते हो केवीएस में तुम। पीआरटी के अलावा टीजीटी का कर सकते हैं एंड पीजीटी का कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं, इन दोनों में सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं। इनमें एक भी बीटीसी का देख भी नहीं सकता कि कैसी होती है टीजीटी का एग्जाम, कैसा होता है पीजीटी का एग्जाम, नहीं देने जा सकता।
बीएड वालों ने तो यहाँ तक कि पीआरटी का दे लिया इस बार। अब बात करते हैं हम DSSB की। DSSB में वैसे तो हर साल वैकेंसी आती है, लेकिन 2018-19 के बाद आई थी 2021 में, और उसका एग्जाम हुआ था 7 मार्च 2022 से लेकर और कुछ टाइम तक, तो वो 2022 में ही हुआ था उसका एग्जाम, और 2021 के उसका जुलाई अगस्त में फॉर्म भर गए थे। तो DSSB में भी आपकी पीआरटी में पहले सिर्फ बीटीसी वाले थे, अब उन्होंने पिछली बार नोटिफिकेशन दिया था कि बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले कर सकते हैं या नहीं वो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से थोड़ा डाउट में है, तो अब वो तो इसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा क्लियर। पीआरटी के अलावा DSSB में टीजीटी की भी वैकेंसी आती है साथ के साथ, अभी भी कुछ निकली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें पीजीटी की भी पोस्ट आती है, और अगर आप नॉन टीचिंग एग्जाम भी देना चाहते हैं तो उसका भी भर सकते हैं। तो नॉन टीचिंग एग्जाम भी आप DSSB में भर सकते हैं, लेकिन अगर आप टीचर बनना जा रहे हो, टीचर बनना चाहते हो, उसके लिए आपने सीटेट पास किया है, तो नॉन टीचिंग क्यों देखें, इन सब में से ही आप एक कंफर्म कीजिए। अब ये तो हो गई DSSB की बात, और इसमें भी अभी बोला जा रहा है कि DSSB में पूरी जो जितनी भी टोटल वैकेंसी है 16,000 लगभग आने वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं, धीरे धीरे करके आ रही हैं, पीआरटी की भी आने वाली हैं। अगर आपने सीटेट पास कर लिया है पेपर 1 तो बधाई हो, आप पीआरटी में अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपने पास कर लिया है पेपर 2 तो बधाई हो, आप टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे DSSB में। DSSB में पेपर 2 अगर किसी ने सीटेट का पास नहीं किया है और टीजीटी में भरना चाह रहा है तो वो भूल जाए, जिसका सीटेट का पेपर 2 पास है वो टीजीटी में अप्लाई कर पाएगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्यों आप उन 1% किस्मत वालों में आ गए, जिनमें जो 2019 से बच्चे नहीं आ पाए उतनी किस्मत वाले, वो आपकी किस्मत है। तो उसके लिए मुझे उठाना पड़ेगा अपना मोबाइल और बताना पड़ेगा आपको सब कुछ क्लियरिफिकेशन के साथ विद फैक्ट। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और लास्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा चंडीगढ़ जेबीटी। चंडीगढ़ जेबीटी, जिसको हम चंडीगढ़ जेबीटी को ही हम बोल सकते हैं जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होती है इसकी, लेकिन आप इसको साथ साथ इसको ये भी बोल सकते हैं पीआरटी। जेबीटी का मतलब पीआरटी होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जेबीटी चंडीगढ़ में होता क्या है और कैसे कैसे कितनी वैकेंसी आई हैं, और आपके लिए ये कब से वेट कर रही हैं ये आपको भी नहीं पता, लेकिन हम बताएंगे। ये आपका वेट कर रही है 20 जुलाई से, और आज कितनी डेट है, आज डेट है 24 अगस्त, ठीक है। तो ये 20 जुलाई से आपका वेट कर रही हैं और आज 24 अगस्त हो गई। इतना लंबा वेट कैसे कर लिया, इसकी डेट बढ़ती गई थी, बीच में कुछ इनके इश्यू आ गए थे ऑनलाइन के, कुछ उनका डाटा वगैरह नहीं हो पा रहा था, इस वजह से इन्होंने नोटिफिकेशन तो शुरुआत से ही दे दिया, लेकिन अभी तक इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर इनका अब ऑनलाइन एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हुआ है कुछ दिनों पहले, अब मुझे उसकी डेट याद नहीं है स्टार्ट कब हुआ, लेकिन हाँ खत्म कब हो रहा है उसकी डेट जरूर याद है मुझे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके एप्लीकेशन कब तक होने, क्योंकि वो आपको पता होना जरूरी है, वरना इन सब के चक्कर में आप यही भूल जाओगे उसका कब तक होना है। तो देखिए 10 अगस्त से तो वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, अभी जो मैं आपको बोल रहा था 10 अगस्त से स्टार्ट हो गए, होने थे 20 जुलाई से, और कब तक होंगे 31 अगस्त तक उनके फॉर्म भरेंगे, और 4 सितंबर तक आप उसकी फीस डिपॉजिट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेबीटी की डिटेल में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, वरना अब हम जल्दी से बात करने वाले हैं चंडीगढ़ जेबीटी की डिटेल में। तो इन सबको मैं क्लीन कर देता हूं जरा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक भी सेकंड की वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, ना इसकी स्पीड बढ़ाएं ना कुछ। अगर आपने स्पीड वगैरह बढ़ा दी, आपके दिमाग में ना घुस पाई, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी अच्छी किस्मत आज तक किसी की नहीं हुई है, उतनी अच्छी किस्मत उनकी है जिन्होंने सीटेट 2023 पास किया है इस बार, चाहे उन्होंने 4 साल में अभी नहीं कर पाया हो, चाहे उन्होंने पहली बार दिया हो, लेकिन किस्मत तो सबकी अच्छी है ना जिन्होंने सीटेट 2023 जुलाई वाला पास किया है। तो हम बात करते हैं चंडीगढ़ जेबीटी की, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CHD जेबीटी। तो ये कब की है, 2023 की वैकेंसी आई है इनकी। इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए इसका नोटिफिकेशन पहले मैं आपको दिखा दूं जरा। अब आप इसको पढ़िए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के
मेरे चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक। तो जहां पर टेलीग्राम पर आप जाएंगे ग्रुप में, वहां पर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में मिलेगा, अच्छे से पढ़िएगा उसको और इसकी वेबसाइट पर जाकर आप सारी इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें कितनी वैकेंसी है। टोटल 293। आपको ये बहुत कम लग रही होंगी, लेकिन चंडीगढ़ में अभी इससे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो आई थी मात्र 70 वैकेंसी आई थी इससे पहले। और उन 70 में भी लगना ज्यादा खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि वो थी संविदा पर, यानी कि वो परमानेंट नहीं थी। लेकिन अब जो ये 293 आई है, ये आई है परमानेंट। तो इनकी इसकी जो 70 पहले निकली थी, इनकी तो वैकेंसी वो सैलरी फिक्स थी 29,200 रुपए, इतनी सैलरी फिक्स थी। लेकिन इनकी सैलरी आप सबको पता है 50,000 से 60,000 से के बीच में स्टार्ट होगी आपकी इनकी सैलरी, लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकती है और 4-5 हजार कम भी हो सकती है, इसके बीच में ये स्टार्ट होती है। तो सैलरी की बात तो हम बाद में कर लेंगे, ये पहले पक्का कर लेते हैं कि ये आपकी आनी है और ये कंफर्म है कि 293 जितनी भी पोस्ट है ये कैसी है, परमानेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको चाहिए इसमें बीएड हो, किसके साथ हो, बीएड 50%, ग्रेजुएशन में किसी के मार्क्स हो 50% विद ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में तो आपके 50% होने चाहिए, या फिर बीएड के साथ, हाँ, या फिर क्या होना चाहिए, या आपके पास होना चाहिए डीएलएड, जो कि बीटीसी बोलते हैं जिसको, डीएलएड होनी चाहिए। और डीएलएड के साथ क्या होना चाहिए आपका, सबका, चाहे बीएड करे हो या डीएलएड करे हो, सबका होना चाहिए सीटेट पेपर 1 पास, सीटेट फर्स्ट पास। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि सीटेट फर्स्ट पास आपको, अगर आप एससी या ओबीसी से हैं तो आपको ये पास 82 मार्क्स पर भी चलेगा, एससी हो या ओबीसी हो। और अगर आप जनरल से हैं तो आपका पास, आपको पता है ये 90 मार्क्स पे होता है जनरल। तो यहां पर एससी और ओबीसी वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि वो 82 पर भी पास हैं चंडीगढ़ जेबीटी के लिए। तो अब ये 82 पर पास क्यों है, क्योंकि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की जॉब है। वहां पर आप भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वही चलेगा। अगर आप ये स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे तो वहां पर आपको नुकसान होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर छूट वगैरह। इसलिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज ही जाकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उनसे कह देना जाकर कि भारत सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो बना दीजिए हमारा, तो वो आपका ये बना देंगे। बाकी जो जनरल वाले हैं उनको तो 90 पे ही पास माना जाता है। तो अब इसमें क्या है आपके लिए सबसे अच्छी चीज कि ये देखिए, आपको 82 पर भी पास है और 90 पर भी पास है, ये जनरल वालों के लिए, ये एससी और ओबीसी वालों के लिए। अब आप ये देखिए कि इन चंडीगढ़ जेबीटी की जो वैकेंसी आई है, इनका वेट 2019 वाले बच्चे भी कर रहे थे कि जहां पर भी वैकेंसी आएगी हम अप्लाई करेंगे, और ये आपका वेट कर रही है कि कब आप सीटेट पास करेंगे और कब आप इसमें फिल करें फॉर्म। इसलिए इन्होंने 31 अगस्त लास्ट डेट रखी है, 4 सितंबर फीस जमा करने की डेट रखी है। तब तक मैं जानता हूं कि आप कोई भी 1,000 रुपए का ये फॉर्म है, चाहे जनरल हो तो 1,000 का है, ओबीसी हो तो भी 1,000 का है, एससी वालों के लिए 500 का है। तो अब आप इस 1,000 रुपए फॉर्म में लगाएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी सीटेट की आंसर की, अब आपने 20 अगस्त को दिया, आज 24 अगस्त हो गई है, 4 दिन हो गए लगभग, या तो आज ही आ जाएगी या 1-2 दिन बाद आने ही वाली है। तो आपकी जैसी आंसर की आती है आप पहले उसको मिलाएं। जब आपके 90 प्लस या 82 प्लस एससी ओबीसी वालों के बन रहे हैं तो आप इसमें 100% गारंटी के साथ आप इसमें अप्लाई कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा होगा या नहीं होगा, बीएड वालों का होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आपको बाद में सोचना है। अभी ये चंडीगढ़ वालों ने कोई नोटिस नहीं दिया है। हाँ, आगे अगर कोई नोटिस देते हैं तो मैं आपको सबसे पहले आकर बताऊंगा, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं, उसके लिए आपके लिए एक वीडियो जरूर डालूंगा
कि इसमें बीएड वाले नहीं भर सकते, लेकिन अभी बीएड वाले भर सकते हैं, कोई इनका नोटिस नहीं आया। और ये इतनी फास्ट चलती है वैकेंसी कि ये समझ लीजिए आप कि इसकी 31 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 31 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप ये देखिए, ये लास्ट डेट के बाद मात्र 2 महीने में, मतलब कि अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, यानी कि नवंबर में इसका एग्जाम है। और वो भी नवंबर कब? 10 नवंबर तक, 10 से 20 नवंबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा। अब ये तो मेरा अंदाजा है, क्योंकि 2019 वाले ये जो 70 पोस्ट निकली थी, इसमें मैंने इसका एग्जाम दिया था और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके लिए कि इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि ये 293 जो वैकेंसी आई है, इसके लिए आपका कितना फायदा होने वाला है ये आपको मेरे अनुभव से धीरे धीरे पता पड़ जाएगा, जब मैं इसके बारे में आपको, जब इसका सिलेबस समझाऊंगा डिटेल में। अभी हम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात जब करेंगे जब आप सब इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो अब देखिए आप कि 10 से 20 नवंबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा, नवंबर के एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर के स्टार्टिंग तक या दिसंबर के एंड तक आपको इसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस सीटेट की तरह बात नहीं होगी कि आपको 90 पर पास करना है, यहाँ पर आपको अपना पूरा जोर लगा देना है और जितनी मेहनत आपने सीटेट में की है उसको तो रखना ही रखना है, मेहनत को साथ में उससे 10 गुनी या 20 गुनी मेहनत करनी है आपको। इतनी मेहनत करनी है जितनी वो 2019 वाले 4 सालों में नहीं कर पाए, उतनी आप इन 3 महीनों में कर दीजिए, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर और ये फिर नवंबर आएगा। तो अभी अगस्त के 10 दिन बचे हैं, इनको भी आप वेस्ट मत कीजिए। 7 दिन बचे हैं 24 से लेकर 31 तक के, तो इनको भी एक एक दिन, एक एक घंटा और एक एक मिनट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उन बच्चों से टक्कर लेने के लिए जो 4 साल से इनका वेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जो मेहनत करे सबसे पहले उसका सिलेक्शन हो। 293 हो बच्चे, लेकिन ये वो बच्चे हों जिन्होंने सोच रखा हो कि हमको यहीं जाना है। अब सबने सोचा है, आप कहेंगे 293 पोस्ट हैं, इसके लिए तो हर कोई सोचेगा कि मेरा हो जाए मेरा हो जाए, लेकिन लगेगा कौन? लगेगा वो जो हार नहीं मानेगा एंड तक। अगर किसी ने एक बार भी ये सोच लिया कि इतनी कम पोस्ट है मेरा कैसे होगा, तो समझ लीजिए वहीं से उसने एक, जैसे कोई बड़ी सी दीवार होती है उसमें एक छोटा सा छेद हो जाए तो सारा पानी धीरे धीरे करके चला जाता है और दीवार गिर पड़ती है। लेकिन अगर आपने वो छोटा सा छेद नहीं किया कि मेरा नहीं हुआ तो आपका पक्का होना ही होना है। अब अगर आप पहले से हार मान लेंगे तो फिर आप खुद ही अपने दुश्मन बन रहे हैं। अगर आप हार नहीं मानते हो तो आपकी जीत होने के चांस होते हैं, और वो चांस कब 1% से 100% में बदल जाए ये ना आपको पता है ना किसी और को पता है। लेकिन अगर आपने हार मान ली है तो ये आपको भी पता है और किसी और को भी पता है कि जब कोई अपनी हार खुद मान लेता है उसका साथ भगवान भी नहीं देते हैं, भगवान भी साथ उसी का देते हैं जो खुद अपने लिए लड़ता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो लास्ट डेट है इस तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है या नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं इसकी डिटेल। देखिए फॉर्म अप्लाई करने वाली बात है तो उसके लिए आप ये देखिए कि अभी तक तो इसमें बीएड के कोई क्वालिफिकेशन की डिटेल दी नहीं है कि बीएड वाले भरे या ना भरे, तो आप पहले थोड़े दिन उसका वेट कीजिए। दूसरा अपनी सीटेट की आंसर की का वेट कीजिए। जब ये दोनों चीज आपको क्लियर हो जाती है कि अभी बीएड का नोटिस भी नहीं आ रहा है, सीटेट की आंसर की हमारी आ गई है, हमारे नंबर 90 से ऊपर या 82 से ऊपर बनने एससी ओबीसी वालों के, तो वो इसमें जरूर अप्लाई करें और अपना पहला एग्जाम दें और पूरी दम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, मेहनत के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत है। वो डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगा क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मेरा इसमें सिर्फ 1 नंबर से रह गया था, इसमें मेरे 75 मार्क्स थे और 76 पर इसकी मेरिट रुकी थी। 10 नंबर की पंजाबी आई थी, वो मैंने पूरी की पूरी छोड़ दी क्योंकि इसमें होती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैंने पंजाबी तो पूरी छोड़ दी थी 10 नंबर की, उसमें कुछ समझ में भी नहीं आया और मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो मुझे पता है क्या क्या गलती है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और मुझे ये भी पता है कि क्या क्या करने से आपका पहली बार में ही हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको देखना है कि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है या फिर आपको बस सीटेट पास करके ही इधर उधर खुशी मनानी है और टीचर नहीं बनना है। अगर आपको टीचर बनना है तो सीटेट की सफलता को भूलकर अब उससे ज्यादा 10 गुनी और 20 गुनी मेहनत करनी है आपको। उसकी सफलता इस एग्जाम के आगे जो भी अब आप एग्जाम होने वाले, मैंने आपको पिछले एग्जाम बताए थे, वो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कोई एग्जाम नहीं आ रहा है। अभी आपके सामने ये है वैकेंसी
आपका वेट कर रही थी अभी तक, अब आप इसको मत जाने दीजिए। मैं आपसे बोलूंगा पूरी मेहनत के साथ लग जाइए, आज से इसकी तैयारी कीजिए। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उसका जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़ लें। फिर मैं जल्दी ही आपको उसका पूरा चंडीगढ़ जेबीटी का पूरा सिलेबस समझाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका अच्छे से एनालिसिस कर लें कि आपको सीटेट के आंसर की आ रही है, कब आ रही है, कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपको अपने ये कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, भारत सरकार के द्वारा, वो बनवाने हैं। और साथ के साथ बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिन बीएड वालों ने हिम्मत हार कर सीटेट पेपर 1 नहीं दिया है, उनका तो समझ लो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि चंडीगढ़ जेबीटी का नोटिफिकेशन इससे पहले आ गया था। और जिस चीज का नोटिफिकेशन पहले आता है वहां से हटने के चांस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अगर नोटिफिकेशन में उसने पहले ही दिया होता कि बीएड वाले अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, तो बात ठीक थी। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बीएड वाले एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे और वो भी सब वैलिड होंगे। अब इसके साथ साथ इसमें क्या क्या आपको चाहिए, जो कि आपको सबसे पहले करनी है, इसके साथ साथ आपको CCC का एग्जाम पास होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर का होता है CCC। ये एग्जाम आपका पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है ये एग्जाम आपका अभी क्लियर हो, ये एग्जाम जरूरी नहीं है आपका अभी क्लियर हो। आराम से आप चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने तक आप CCC का एग्जाम पास कर लीजिए। ज्वाइनिंग जब होगी ना आपकी, तो रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आपको ये CCC का चाहिए, ठीक है, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद क्या आता है, सेकंड चीज सीटेट। आप कहेंगे सीटेट का ऑफिशियल रिजल्ट तो आया नहीं है, आंसर की से हम कैसे लगा देंगे, कहीं इसमें से रिजल्ट मांगा तो इसके फॉर्म में रिजल्ट नहीं मांगते हैं, बस ये पूछते हैं सीटेट पास हो। आप कहेंगे यस सीटेट पास है हम। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, सेकंड होगा कि क्या आप सीटेट का रोल नंबर दीजिए अपना, तो आप सीटेट का रोल नंबर दे देंगे, सीटेट रोल नंबर, तो आप सीटेट का रोल नंबर लिख देंगे। इसमें रोल नंबर सबके पास होगा एडमिट कार्ड पे, वो आप इसमें दे देंगे। इसके बाद जैसे सीटेट का रिजल्ट 1 महीने में डिजी लॉकर पे आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए, कहीं पर भागने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठे बैठे आपको डिजी लॉकर पर आपका रिजल्ट सीटेट का ऑफिशियल मिल जाएगा। उसके बाद आप इसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं आराम से, तो बस ये 2 चीज चाहिए आपको। सीटेट पास है, हाँ है, सीटेट का रोल नंबर दे दीजिए। CCC पास है वो दे दीजिए। आप नहीं हो पास तो भी कुछ नहीं है, आपको CCC का कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाना है इसमें। आप सीधे कह देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, वो तो आपको मिलना ही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको ये दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये 2 चीज हो गई हैं आपकी, और मुझे नहीं लगता और कुछ मैं छोड़ रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो गया है। और बाकी जो कुछ भी रह जाएगा वो मैं जब इसका सिलेबस डिटेल में बताऊंगा तब बता दूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि पूरी दम लगानी है आपको। 2019 से जो जितने भी बच्चे बैठकर वेट कर रहे हैं, और उनसे पुराने तो होंगे ही जिनका नहीं क्लियर होता है सीटेट वगैरह, तो आप ये देखिए कि सीटेट जैसा इतना इजी एग्जाम क्लियर करने के बाद इतना टफ एग्जाम आपको पास करना है, और वो भी उन सब बच्चों से टक्कर लेकर जो पहले से सीटेट वगैरह पास हैं। तो ये आपके लिए सरल नहीं होगा, लेकिन सरल काम किया तो क्या किया, आपको लगानी है अपनी पूरी दम और करके वो दिखाना है जो आज तक किसी ने ना सोचा हो, ना आपके घर में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारी में, ना दोस्तों ने। तो आपको पूरी दम के साथ इस एग्जाम को देना है। और लोग भी क्या कहेंगे कि सीटेट 2023 का इसने पेपर पास किया, उसी टाइम वैकेंसी निकली थी, और उसी टाइम उन वैकेंसी को 293 पोस्ट में ही आप टीचर बने, ये मैं चाहता हूं। तो इसके लिए पूरी दम आपको लगानी है, बस हम थोड़ी बहुत गाइडलाइन देंगे, लेकिन पढ़ना आपको खुद से है। अगर आप इधर उधर फिर भटके तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको 1% भी गलती नहीं करनी है, सारा कुछ परफेक्ट करना है, तभी आप उन बच्चों को पछाड़ पाएंगे जो बच्चों ने अभी तक गलती कर करके वो सुधर रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन आपको एक भी गलती करके सुधरने का मौका ना लेकर आपको पहली बार में इनको पास करना है। बहुत से बच्चे पहली बार में पास करने वाले बहुत किस्मत वाले होते हैं, इसीलिए मैंने कहा किस्मत खुल गई, जाना कैसे। तो आपने थंबनेल पर ये काफी कुछ तो जान लिया होगा, वहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये इतना सब समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आप सब पूरी मेहनत के साथ लग जाएंगे, और टेलीग्राम पर जो लिंक मैंने दिया है टेलीग्राम का, उसमें जाकर पहले इसका नोटिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए। नोटिफिकेशन पुराना है, उसमें डेट वगैरह जो लिख रही है
उसको आप दोबारा एक नोटिस आया है वो नोटिस भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वो नेक्स्ट वीडियो आपकी चंडीगढ़ जेवीटी पर ही होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कुछ है आपके लिए। थैंक यू सो मच।